गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई सर। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को साइन को साइन रूल पे आपने क्वेश्चन किया था ना। अब नेक्स्ट इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी जो टॉपिक है उसके बाद हम लोग सेंटर या सेंट्रॉइड पे चलेंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, देखो। अगर सपोज करो एक ट्रायंगल ले लें हम लोग, ए बी, ये कोई ट्रायंगल ले लिया हमने एबीसी। ये क्या बोला है, देखो क्वेश्चन ये बोला है कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मतलब क्या, जो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है उसके किसी इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करो। तो हम लोग इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर करते हैं, तो मान लो इस एंगल का बाइसेक्टर करते हैं। तो सपोज करें ये अगर अल्फा में ब्रेक हो रहा है तो ये भी अल्फा में ब्रेक होगा। बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर है, इसका मतलब जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, दोनों एंगल सेम होंगे क्या, राइट है क्या। हाँ सर। अगर इसको मानते हो आप, इसको एंगल मानते हो स्मॉल बी, इसको एंगल मान सपोज करते हैं स्मॉल, ठीक है ना, इसको एंगल सपोज करते हैं स्मॉल, या इसको कुछ और मान एम मान एम, ये क्या मान लो एम मान, एम मान लो एम, ए मान लो M। अच्छा ये डिस्टेंस क्या है, इसको मान लो क्या है डी है, ये क्या है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या, एक ट्रायंगल क्या दिखाई, ए बी डी दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखा रहा है ए सी डी दिखाई दे, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए सी डी एंड ए बी डी। दोनों ट्रायंगल में हमें साइन रूल लगाने आता है, अगर ट्रायंगल में साइन रूल जैसे लगाते थे तो वैसे हम लोग को साइन रूल लगाने आता है। तो हम दोनों ट्रायंगल में क्या करते हैं, साइन रूल अप्लाई करते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल में अगर साइन रूल अप्लाई करेंगे तो बाय साइन रूल, साइन, अगर साइन रूल से देखें तो क्या होगा, साइन अल्फा अपान बी डी इज इक्वल टू साइन एम अपान ए डी, राइट है क्या। साइन एम अपान ए डी होगा क्या, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डी साइन एम, यही होगा क्या, बी डी क्या हो जाएगा साइन एम हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से करें या ए बी से कर सकते हैं ना, देखो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या कर ले हम लोग, इसको कर ले इक्वेशन, अब एक इसमें साइन रूल इन बाय साइन रूल इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी में देखा, अब किस में देते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी, क्या हो जाएगा देखो, साइन अल्फा अपान सी डी इज इक्वल टू साइन एन अपान ए डी होगा क्या, डिवाइड कर दो, अगर इनको डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, ए डी साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डी साइन एन, सी डी क्या हो जाएगा साइन एन हो जाएगा, राइट है क्या। हाँ
तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे कि अगर इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, देखो क्या आएगा। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो AD sin अल्फा अपॉन AD sin अल्फा इज इक्वल टू BD sin M अपॉन CD sin N। देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया क्या, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes. यहाँ पे क्या बच गया फिर, 1 इज इक्वल टू BD sin M अपॉन CD sin N। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपको, CD sin N, या ऐसे कर दो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, या यहाँ पे क्या कर दूंगा, sin N इधर लाओगे तो क्या होगा, sin N अपॉन sin M इज इक्वल टू BD अपॉन CD होगा क्या, BD अपॉन CD होगा, Yes, sir. BD अपॉन CD होगा क्या, राइट है। हेलो, Yes, sir. इतना होगा BD अपॉन Fine. CD। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना है, BD अपॉन CD को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कन्वर्ट कर सकते हैं क्या किसी एंगल में देखो क्या कर सकते हैं हमें अगर इसको साइन N अपॉन साइन M को कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कर लें या हम लोग एक्चुअल में क्या निकालना चाहते हैं, इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर थ्योरम से क्या निकालना चाहते हैं कि जो ये साइड होती है, ये साइड का रेशियो होता है ना, इन दोनों साइड के रेशियो पे इक्वल होता है, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। ये साइड और इस साइड का जो रेशियो होता है ना, इन दोनों साइड के रेशियो की क्या होगा, इक्वल होगा, इन दोनों साइड के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें यहाँ से कहीं से भी ये दोनों साइड दिखाई नहीं दे रही है, तो हम लोग क्या कर, अच्छा ये भी तो है ना, ये कोई जरूरी, ये नेसेसरी तो नहीं है ना, हमने यहाँ से ड्रा किया था परपेंडिकुलर ही हो, ऐसा तो हमने नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं सपोज किया ना परपेंडिकुलर ही होगा ऐसा सपोज तो नहीं किया ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर लगाओगे ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, इस टाइप से आएगा, समझा गया। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल आएगा, इन दोनों का रेशियो ही निकालना हमारा, ठीक है ना, मेन यही हमारा मेरा मोटो है कि हम निकालें क्या कि इन दोनों का रेशियो भी क्या हो जाएगा, क्लियर ना। तो यही हमें देखना था। देखो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अदर कुछ कर सकते हैं क्या अच्छा कि मैं इसको m मानूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको m न लगे तो हमें ये साइड तो दिखाई देगी ना, m इसके लगे तो इसका अपोजिट वाली साइड AC हो जाएगी, AB हो जाएगी, इसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, यही AB होगी ना, हाँ सर। राइट है ना। इसको क्या कर ले हम लोग, 180 माइनस m हो जाएगा क्या ये, Yes, sir. तो बस इसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो इससे आता है क्या, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया आप लोगों का, कहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक। देखो ऐसा करें कि अगर साइन m अपान ए बी करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए बी साइन अल्फा इज इक्वल टू डी डी साइन m, ये कर लो इक्वेशन, इसको करो। अच्छा यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा, देखो साइन अल्फा अपान क्या आएगा, सी डी आएगा ना, साइन अल्फा अपन क्या आएगा, सी डी आएगा ना, साइन Yes, अल्फा sir. अपन ए बी डी आएगा। हाँ साइन अल्फा अपन क्या आ जाएगा, ये सी डी, साइन अल्फा अपन सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ले साइन Sin 180 minus m. 180 माइनस m अपान क्या हो जाएगा, AC AC. होगा क्या, AC होगा ना, ओके। अब देखते हैं क्या आएगा,
इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC साइन अल्फा इज इक्वल टू CD साइन, अच्छा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है क्या, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। ये ट्रिगो का, ये थोड़ा सा ट्रिगो का यूज हुआ, जिससे साइन कोसाइन में ट्रिगो का यूज होता था वैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिगो का यूज हुआ है। ये साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा ही होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 तो क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है, AB साइन अल्फा, AB साइन अल्फा अपॉन AC साइन अल्फा इज इक्वल टू BD साइन M अपॉन CD साइन M। इक्वेशन इसको क्या कर, इसको देखो ये साइन M से साइन M कैंसिल हो गया, साइन अल्फा से साइन अल्फा, तो आपको आ गया क्या, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। ये होता है इंटीरियर बाइसेक्टर। देखो यही हमें प्रूव करना था, ये हमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, हमने मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया था क्या, तो हमने इस एंगल को लिया था, इस एंगल को लिया था तो हमें क्या मिल गया था, ये AD मिल गया था, AD कॉमन साइड है इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटीरियर बाइसेक्टर का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से इंटीरियर बाइसेक्टर देते हो, अगर इस वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर करते हो, तो ये जो इस दोनों इस वाले अपोजिट वाले साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो क्या होगा, ट्रायंगल की रिमेनिंग दो साइड के रेशियो पे क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यही सपोज करो आप लोगों के पास, यही सपोज करो अगर ऐसा होता AB ये डिवाइड करता है, ये मान लो D, ठीक है ना, C से D डिवाइड करता है, तो क्या रेशियो होता है आपका, रेशियो क्या होता है फिर, AC अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन, यही होता क्या, क्या हो जाता, AC अपॉन BC AB नहीं हुआ, BC होगा, AC अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन BD, समझा गया। इसी तरह से B से अगर डिवाइड होता तो क्या हो जाता, AD अपॉन AC इज इक्वल टू AB अपॉन BC हो जाता। समझ में आ गया ये इंटीरियर बाइसेक्टर पूरा, yes sir एंगल का इंटीरियर का बाइसेक्ट करेगा तो क्या होगा, नोट कर लो। done sir डन। अब क्या है, एरिया रेशियो क्या है, एरिया का रेशियो क्या होता है, देखो सपोज को कोई ट्रायंगल है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट,
अब मैं ये बोलता हूँ कि हाइट क्या है, सेम। अगर देखो यहाँ पे हाइट की बात की जाए, ये अगर हमने ड्रा करा ये हाइट, तो बताओ मुझे इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही होगी, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या होगी, h होगी कि नहीं होगी, बताओ। Yes, sir. इसको मान लो क्या डी। अगर मैं कहता हूँ कि इस ट्रायंगल के ए बी डी ट्रायंगल एरिया A1 है, ए सी डी के ट्रायंगल के एरिया A2 है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसकी अलग अलग एरिया निकाल सकते हैं क्या। इसमें हाइट क्या है, कांस्टेंट है। अगर हाइट कांस्टेंट है तो मैं ये बोलता हूँ इसमें अगर हाइट कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होता है कि एरिया किस पे डिपेंड करती है, बेस ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के बेस पे एरिया डिपेंड करती है। अगर आपका हाइट अगर सेम है, अगर आपका हाइट सेम है तो आपका क्या करता है, एरिया जो होती है बेस ऑफ द ट्रायंगल पे डिपेंड करती है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूं ये A1 है ये A2 है, तो बताओ इन ट्रायंगल ABD में A1 एरिया वो A1 इक्वल क्या होगा 1/2 बेस, बेस क्या होगा BD होगा क्या, इनटू हाइट क्या होगा H होगा क्या, बताओ कितना Yes, होगा। sir. इसको कर लेते हैं इक्वेशन। फिर इसी तरह से इन ट्रायंगल ACD में देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस क्या होगा CD होगा क्या, इनटू हाइट क्या होगा H होगा क्या। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, तो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा A1 अपन A2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 BD इंटू क्या होगा H अपन 1/2 CD इंटू क्या हो गया H। 1/2 से 1/2 H से H कैंसिल हो गया, क्या हो गया A1 अपन A2 इज इक्वल टू क्या होगा BD अपन BD अपन CD क्या है, देखो ABD क्या है, ABD ट्रायंगल का बेस है, CD क्या है, ACD ट्रायंगल का क्या है बेस है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपका हाइट सेम है, अगर हाइट अगर सेम दे दिया है तो एरिया जो होती है क्या करती है, बेस पे डिपेंडेंट होती है। समझ में आ गया, हाँ सर। कॉपी कर लो क्वेश्चन। Done, sir. डन, Yes. चलो एक क्वेश्चन लिखो। इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC D is a point on BC, D is a point on BC, D is a point on BC such that BD is to CD is equal to 1:2. Such that BD is to CD is equal to 1:2. If area of the triangle, if area of the triangle ABD, ABD, if area of the triangle ABD is 15 centimeter square, if the area of the triangle ABD is 15 centimeter square, find the area of the triangle, find the area of the triangle ACD, find the Please. area of the 30. triangle ACD, कितना आएगा, 30. वेरी गुड। और किसी की उम्मीद है आने की,
चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। देखो मैं यार यही फिगर है, यही क्वेश्चन है, यही फिगर है। रेशियो कितना दिया हुआ, 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। हाइट आपको नहीं पता, एरिया इसका एरिया दिया हुआ है, यानी ए, हाँ, A1 इज इक्वल टू गिवन है, A1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, BD इंटू एच हो जाएगा, राइट है ना। तो देखो क्या A1 कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है ना, इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD बोला जाए तो कितना दिया हुआ है, 1 इंटू क्या होगा एच। एच इज इक्वल टू कितना होगा, 30 हो गया क्या, 30 सेंटीमीटर। आपको एरिया इसके निकालना है ना, 1/2 क्या करोगे, 1/2 हाफ CD इंटू एच, 1/2 CD कितना है, नहीं आइडिया आपको, नहीं है ना, 2 है, इंटू Two. एच, एच कितना है, 30 है, 2 से 2 कैंसिल करोगे क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड तरीका क्या है, देखो ये पूरा इसकी एरिया कितना दिया है, A1 की एरिया दिया हुआ कितना, 1, यानी 1 यूनिट की एरिया। अभी जस्ट देखा आप लोगों ने कि बेस पे डिपेंडेंट होता है ना, एरिया किस पे डिपेंडेंट होता है, बेस पे। तो 1 यूनिट की एरिया कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्या है कि ये 1 यूनिट क्या है, आपका बेस ही है ना, हाइट तो आपका कांस्टेंट था, हाइट से कोई मतलब है नहीं। तो हमारा 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 30. इंटू 2, दैट मीन क्या होता है, 30 सेंटीमीटर। और A1/A2 इज इक्वल टू, अभी जस्ट लिखा था आप लोगों ने क्या, BD/CD। तो A1 कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, A2 कितना है आपको फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो A2 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, ये आपका थर्ड, जो आपको सही लगे। इसको किसी तरीके से कर सकते हो।
हो गया नोट? Yes, sir. चलो क्वेश्चन लिखो दो। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, डी E and F, in a triangle ABC, D, E and F are 3 points, are 3 points, are 3 points on AC, 3 points on AC, such that on AC, such that AD is to DF, DE is to EF। क्या 3 पॉइंट है ना? 4 पॉइंट है, ए बी क्या डी ई एफ है ना? Yes, sir. ओके, डी ई एफ है, ई एफ इज टू एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 1:2:3:4, 1:2:3:4, 1:2:3:4। If area of the triangle, if area of the triangle, if the area of the triangle BDE, 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 BDE is 20 centimeter square, 20 centimeter square, 20 centimeter square. Then find the area of triangle. Then find the area of triangle ABC. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle ABC and also find the length of AC, and also find the length of AC, and also find the length of AC। देखो इस क्वेश्चन को, Sir, area 200 centimeter square. 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रही है। ओके, लेंथ ऑफ एसी कितना आ रहा है? Ten. 10 आ रहा है। लेंथ ऑफ एसी 10। लेंथ पूछा है, ध्यान से देंगे। हाँ सर, तो लेंथ देखें तो फिर, निकल रहा है। हाँ लेंथ भी मैं भी पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ लेंथ बोला है, ध्यान से देखना मैं ये बोल
चलो देखते हैं फिर, देखो क्या दिया हुआ है। कोई ए बी सी ट्रायंगल है, हम ऐसा मानते हैं ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसको कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, जिनका नाम क्या है डी ई एफ। इनका नाम है डी ई एफ। इसमें इनका रेशियो क्या दिया है, 1:2:3:4 दिया हुआ है। इसमें एरिया दिया हुआ किसका दिया हुआ है, बी डी ई का दिया हुआ क्या, हाँ A3 A4 4 एरिया में डिवाइड हुआ है। इसकी एरिया कितना दिया हुआ है, A2 की, बी डी ई की, बीडीई की एरिया कितना गिवन है, इतना तो बता सकते हो ना आप लोग कि बीडीई की एरिया कितना गिवन है, 20 है। वो तो बता दो। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट है ना। तो इसका मतलब आपको A2 की वैल्यू गिवन है कितना, सर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या बोला है कि पूरे ट्रायंगल की एरिया बता, पूरे ट्रायंगल की एरिया बताना क्या मतलब कि A2 मतलब कितना, 2 सेंटीमीटर ना। 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया है, राइट है क्या। 2 सेंटीमीटर की वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट है क्या। अभी हम लोग ऐसा यूनिट मेथड देखा था ना, क्या हुआ, सर कंफ्यूजन है क्या किसी को। सर हाँ एरिया BDE की दी है या फिर ABD की दी है। आपसे क्या क्वेश्चन बोला है, बीडी कुछ तो बोला है ना, क्वेश्चन क्या बोला है, सर वही क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ, एरिया किसका दिया है, ADB का बीडीई दिया है, के साथ, BDE का। बीडीई का दिया ना। अदर लोग क्या लिखे हो, एरिया, एरिया किसका लिखा है, अदर स्टूडेंट आपने एरिया आप किसका लिखा है, 20 सेंटीमीटर। अरे कितना टाइम हो रहा है, 11 बज रहा है, अभी सो रहे हो गया आप लोग, जग जाओ अब, बहुत सो लिया। इतना हमें भी आइडिया है कि थोड़ा बारिश का मौसम है, अच्छा इन्वायरमेंट है सोने लायक, बट इसका मतलब नहीं है कि 11 बज जाए क्लास लेते रहो सोते रहो। श्रद्धा, सोनाली, विकास, यामिनी, भूमि, गौरी, बताओ क्या लिखा आप लोगों ने। काफी एक्टिव हो आप लोग, कोई क्लास लेने का भी कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को अभी। सर BDE लिखा है सबने, मैसेज आया है सबका। अच्छा बोलने में ऐसा क्या, आवाज में कोई इश्यू है क्या आप लोगों को, अगर बोलोगे तो ऐसा तो नहीं ना मैं आवाज आप लोगों को सुन लूंगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई अदर भी सुन लेगा। क्या बात है, मतलब हाथ चल सकते हैं लेकिन जुबान नहीं खुल सकती है, वाह क्या बात। देखते हैं फिर, A2 इक्वल कितना, इसका मतलब यही ना, बी डी ई दिया हुआ ना, तो अगर हमने इसके A1 एरिया ले लिया, इसके A2 ले लिया, इसको A3 ले लिया, A4 ले लिया, तो हमारा मतलब क्या, A2 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, हाँ A2 की सर वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 20। सेंटीमीटर। तो हमें यही तो करना है ना, ये 2 यूनिट के लिए ये रेशियो कितना, 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा ना। तो 1 यस यूनिट की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 10 10। सेंटीमीटर हो जाएगा क्या, हाँ स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया क्या। अब बताओ मुझे कि यहाँ से हमारे पास टोटल एरिया क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई, यहाँ पे 20 आ गई, यहाँ पे 3 यूनिट निकल गया, 4 यूनिट निकल गई। उससे बेटर ये है कि हम लोग क्या कर लें, सारे यूनिट को ऐड कर लेते हैं ना, सभी यूनिट को ऐड कर लेते हैं ना, हमें आइडिया मिल जाएगा ना फिर। हम सभी यस यूनिट को सर। क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आइडिया मिल जाएगा ना कि इसकी हाँ कितनी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करें, या तो आप सिंगल सिंगल निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू इतना आ गई, तो एक इसका आ गया, A1 की वैल्यू आ गई, तो सिमिलर इसी तरह से A3 निकाल लोगे तो कितना, 3 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 के कितना आएगा, 3 इंटू 10 30 यूनिट, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से A4 निकाल लोगे, A4 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है,
तो क्या आ जाएगा 4 × 10 से कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सभी के एरिया को ऐड कर दो, यानी A1 + A2 + A3। आपको P1 2 3 4 ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल की एरिया है, ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10 + 100 10 + 20 + 10 + 20 + 30 + 40 + बस यही है ना। ये कितना हो गया आपके पास 1 2 3 से 6 + 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया बस। समझा क्या? हाँ सर। ओके। अब आपसे क्या बोला कि लेंथ आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ ट्रायंगल बताना है कि सॉरी लेंथ ऑफ एसी का लेंथ बताना है। एसी का लेंथ बताना है। एसी का लेंथ भी कितना होगा 100 ही होगा, क्योंकि हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है, तो इसका क्या होगा 100 सेंटीमीटर में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स मानते हैं हम लोग, रेशियो है ना, रेशियो दिया हुआ है ना, इनका क्या दिया हो रेशियो दिया, इसका मतलब मानते हैं एडी कितना है एक्स है, डी कितना 2x है, ई एफ कितना 3x है, एफ सी कितना है 4x है, 4x है, राइट है ना। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये 4x है, ये हाइट है, तो हम लोग यहाँ से देखें कि x की वैल्यू कितना आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग। x हाँ की सर। वैल्यू मतलब क्या है, यही करोगे ना 2x, x की वैल्यू 2x, यानी यहाँ पर 2x, 2x की वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आपको यही तो निकालना है। हाइट तो सेम है ना सबकी। अगर आपको एरिया निकालना तो ऐसे निकाल लो। आप एरिया निकाल लोगे तो कैसे निकालोगे 20 = 1/2 इंटू बेस, बेस पहले तो लेते हो आप 2 ही ले रहे हो, बेस तो 2x ही ले रहे हो, इंटू हाइट, हाइट h लिए थे ना, रेशियो लिए होता है, हाइट h लिए होती है आपका 220, तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो h की वैल्यू वैसे भी कितना आता है 20 सेंटीमीटर। तो फाइनल यही आ गया ना, h की वैल्यू कितना आ गया आपको 20 सेंटीमीटर। अब रेशियो में लिया था आप लोगों ने, अब इसी को x लेके ले रहे हो तो क्या होगा 20 = 1/2 इंटू 2x इंटू h। x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा, सबकी वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 20 = 1/2 इंटू 2x इंटू इसकी वैल्यू कितना है 20, 20 सर से 20 हाइट कैंसिल हो 20 गया। और सर यहाँ पे 100 आएगा ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। या हाँ, हाँ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, देखो यहाँ से हमने हाइट कितना निकाल लिया 20 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 1/h इक्वल टू क्या कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे क्या h इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, राइट। फिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों गलत किया है? तो h इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर हो गया ना, h इक्वल टू कितना है यहाँ से हमने निकाला ना 2 से 2 कैंसिल हुआ, h की वैल्यू कितना होगा 20 आ गया ना, हाँ सर। 20 आ गया। आपको हाइट निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है, किसका एसी का लेंथ निकालना है। एसी का लेंथ कितना आ जाएगा, यही निकालोगे ना, एसी के निकालने के लिए पहले इसका निकाल लो, 2 की वैल्यू निकाल लो, 2 क्या की वैल्यू ओवरऑल निकाल लेंगे ना, ट्रायंगल एबीसी की एरिया निकाल लेंगे तो सीधे सीधे आ जाएगा। एबीसी का ट्रायंगल का एरिया कितना 100 सेंटीमीटर हाँ तो है, तो हाफ बेस इंटू अगर हाइट करते हो, हाफ बेस इंटू हाइट करते हो तो हाइट जो है ये तो इक्वल हाइट है ना सबके लिए। हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, तो एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबी, ये तो दिया ही है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया एसी इंटू हाइट कितना हो गया 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 100। तो 20 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5, एसी की वैल्यू कितनी हाँ 10, राइट आएगा। एसी की वैल्यू कितना आ गई 10 सेंटीमीटर। चलो नोट कर लो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर।
नोट हो जाए बताओ आप लोग। हो गया सर। चलो क्वेश्चन हो गया सभी का नोट। यस सर। Yes, sir. इन अ ट्रायंगल एबीसी, in a triangle ABC, in a triangle ABC, if AC is equal to 18 centimeter, AC is equal to 18 centimeter, and BC is equal to 14 centimeter, 14 centimeter, 1/4, 14 centimeter, 14 centimeter. CD is a angle bisector. CD is a angle bisector. Angle bisector. CD is a angle bisector of area of triangle CBD BCD, area of triangle BCD area of triangle BCD is 20 centimeter square, is 20 centimeter square, is 20 centimeter square. Find the area of triangle ACD, and the area of triangle ACD, and the area of triangle ACD. इसको बताओ अभी। So 25.7. 25.7 और किसी का 25.7।
और किसी का कुछ है क्या? चलो देखते हैं कुछ। तो क्वेश्चन मुझे बताना आपको। बताओ आप लोग कितना क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल एबीसी है। AC is equal to 18 centimeter, BC is equal to 14 centimeter. एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, फिर क्या दिया हुआ है? AC is equal to 18 centimeter. हाँ, AC इज इक्वल टू 18 centimeter. आगे BC is equal to 14 centimeter. आगे CD is angle bisector of area of triangle BCD. अच्छा, एंगल बाइसेक्टर, ओके, एंगल बाइसेक्टर। हाँ, आगे इनका क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है? Area triangle BCD. Area of triangle BCD is equal to 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। आपको क्या एरिया पूछा है? ACD का। अच्छा, ये A1 पूछा है, ओके। तो आप देखो क्या कर सकते हो, A2 गिवन है, A1 गिवन है, अगर हमें बेस मिल जाए दोनों का तो हमारा काम बन जाए, बेस बन जाए तो हमारा काम बन जाए, इजी तरीके से बन जाए। तो हमें अगर इसका बेस निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आप बताओ इंटीरियर मुझे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो वहां से। हाँ, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का लगाएंगे तो इन दोनों का रेशियो मिल सकता है ना। यस सर। क्या होता है, ए सी अपान ए सी बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपन बी डी। यस राइट सर। है क्या? हो तो गया। ए सी की वैल्यू कितना है, 18, अपन क्या हो गया 14 इज इक्वल टू ए डी अपन बी डी आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7, ए डी अपन बी डी आ गया आपके पास 9/7, यानी 9 से 7, 7 यूनिट की वैल्यू ये दिया हुआ है, राइट है ना। हाइट तो फिर से क्या होगा, सेम होगी ना। 7 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 20/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, एरिया A1 की वैल्यू निकालना है। A1 कितना है, 9 सेंटीमीटर, 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/7 इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 टू 180/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 2 आएगा, 14 हो जाएगा ना, फिर 440 हो जाएगा, 7 5 से 35 है, 25 पॉइंट, फिर 55 7 अप्रोक्सीमेट इतना आएगा, 25.771 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा क्या, यस सर। यही आएगा क्या आप लोगों का, भी सभी का समझ में आया क्या? समझा क्या सभी? यस सर। ओके। डन सर। डन।
चलो एक क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन लिखो। If Yes. AC is equal to 20 centimeter, if AC is equal to 20 centimeter, BC is equal to 10 centimeter, BC is equal to 10 centimeter, and area of triangle is 80 centimeter square, and area of the triangle is 80 centimeter square. Find the length of side AB. 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 And the length of side. आया क्या किसी का?
आया किसी का? नहीं सर, नहीं आया। देखो सपोज करो क्या है, ये मान लो ए बी सी वैल्यू दिया, ए वैल्यू गिवन है क्या? 20 सेंटीमीटर। 20। बीसी की भी गिवन है 10। 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू बतानी है ना, ए बी। अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करते थीटा है, तो बताओ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या? 1/2 20 इंटू सर 10 एडी, साइन सर थीटा। लेंथ ऑफ साइड एडी बोला ना आपने? ए बी बोला होगा ना, ए डी कहाँ से आ गया? तो मुझे लगा कोई लेंथ ऑफ पॉइंट साइड, एबी, एबी पे कोई पॉइंट नहीं होगा डी, तो एडी का निकालना है। नहीं नहीं, ए डी नहीं बोला होगा, ए बी बोला होगा। डी कहाँ, हमने डी का कहीं पे मेंशन ही नहीं किया, डी है क्या? हाँ तो डी आपको मैंने पता होना चाहिए ना, डी। मैंने कंसिडर कर लिया एबी पे कोई पॉइंट है ऐसा। ऐसा नहीं। ए क्या एरिया फॉर्मूला होता है ना, 1/2 एक्स इंटू वाई साइन थीटा। यस सर। एरिया फॉर्मूला होता है ट्रायंगल। कितना दिया हुआ है एरिया ट्रायंगल? 80, 80, 18। 80, 80। अच्छा 80 दिया हुआ है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से बताओ क्या आएगी? जीरो से जीरो कैंसिल, ऐसे इसको जीरो नहीं, ये जीरो रहने, ये जीरो से जीरो कैंसिल, टू से टू कैंसिल। साइन थीटा कितना आ जाएगा? 8/10, दैट मीन 4/5 आ गया यस सर। साइन थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा क्या? देखो क्यों, ये क्या होता है, ये पी बाई एच होता है। हाँ सर। तो बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर माइनस पी। एच की वैल्यू मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 9। 9 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा? 3। बी की वैल्यू कितना गई? ये कितना होगा? बेस क्या होता है, cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना आ जाएगा? b/5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कोसाइन रूल अगर अप्लाई करें हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग इस एंगल के लिए, अगर cos थीटा के लिए हम लोग कोसाइन रूल अप्लाई करें, यहाँ पे कोसाइन रूल, ये अपोजिट वाली साइड क्या आता है? माइनस में आता है। तो क्या हो जाएगा? 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ईस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, प्लस ईस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर एबी का स्क्वायर, माइनस सॉरी बीसी का स्क्वायर, माइनस ईस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर एबी का स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या होता है? 2 टाइम्स ए बी ए सी इंटू बी सी। ये फॉर्मूला होता है क्या? यस सर। फॉर्मूला यही होता है क्या? तो देखो क्या हो गया, 3/5। ए सी की वैल्यू कितना गिवन है? 20। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20। 400। बीसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। 10। 10 का स्क्वायर 100, माइनस ए बी का स्क्वायर, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए सी की वैल्यू कितना है? 20 इंटू 10, राइट है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आ जाता है। 5 से ना होता है, इसको कैंसिल कर दो, 5 टू जा 10, तो कितना होगा? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 80। तो 3 इंटू 80 इज इक्वल टू, ये 500 हो गया, माइनस ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 500 माइनस 240, तो वैल्यू कितना आ जाएगी? 260। ए बी की वैल्यू कितना आ गया? रूट में 260। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 260 आ गई। ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगी? रूट में 260 आ जाएगी, राइट है क्या? क्लियर? यस सर। ए डी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 260 आ जाएगी।
नोट कर लो। चलो नेक्स्ट देखो। सर 1 मिनट। डन सर। डन। देखो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दिया होगा, उसके देखिए थोड़ा सा तो डायरेक्ट फॉर्मूला देख लो आपको। ये मान रहे हैं ए बी सी। अब इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कि इस एक्सटीरियर जो ये एंगल है ना, ए पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ए पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, समझ गए ये। तो जो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ए पे बन रहा है, इसका बाइसेक्टर है कौन, बी कर रहा है। यानी इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया, ये एंगल है, एंगल दोनों क्या है, इक्वल हो रहे हैं। तो जो रेशियो आएगा ए सी ए बी अपान ए सी का रेशियो आएगा, क्या आएगा, बी से डी, बी डी अपान क्या आएगा, सी। क्या रेशियो आएगा, बी डी अपान यानी पूरी डिस्टेंस अपान ये क्या आएगा, इतना सा डिस्टेंस आएगा क्या, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर में क्या था, इंटीरियर में भी ऐसे ही था। अब क्या किया था, लेकिन डिस्टेंस देखो, ध्यान से देखो, ये बीडी डिस्टेंस यहाँ पे बड़ी है, सीडी क्या है, छोटी है। इंटीरियर वाले में ऐसा नहीं हो रहा था, इंटीरियर वाले में यहाँ पे कहीं डिवाइड हो रहा था, तो हम क्या बीडी अपन सीडी करते। ठीक है, लिखो इस पे क्वेश्चन लिखो, इस पे क्वेश्चन लिखो। नोट हो गया, हाँ सर। तो लिखो लो, इनर ट्रायंगल एबीसी, इनर ट्रायंगल एबीसी, इनर ट्रायंगल एबीसी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ at A, at A, at A, intersect BC at D, at A, intersect BC, intersect BC at D,
if AB is equal to 30 centimeter, if AB is equal to 30 centimeter, AC is equal to 10 centimeter, AC is equal to 10 centimeter. If length of CD, if length of CD, if length of CD, if length of CD is 15 centimeter, 15 centimeter, find BC, find BC, find BC. $45. 45. Yes, sir. ओके, और किसी का? फोर्टी फाइव आ गया, और किसी का कुछ बताना है क्या? तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने जो बताया ना उसी पे है। मैंने फिगर भी रफ नहीं किया है। अदर लोगों का क्या आंसर आ रहा है? अगर आप लोगों को इस डायरेक्ट फार्मूला में रखो साथ से, तभी आंसर आप लोगों का आ जाए। समझा क्या आप लोगों ने? अगर इसमें रखो तो भी आंसर आ जाएगा। चलो देखते क्या की मैंने क्वेश्चन में क्या है, किसकी किसकी वैल्यू दिया हुआ है? एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर इतना तो मुझे भी पता है। यहाँ AB पे यही equal to फिगर हुआ है। 30, AB की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, AC 10, 10, CD 15, 50। क्या वैल्यू पूछा किसकी? BD तो B से D, तो यही तो सेम है। AB 30 रख दो, AC रख दो 10, BD आपसे पूछा है, CD रख दो 15। तो ये 0 से 0, 15 3 जा कितना होगा? 45, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। yes sir. चलो लिखो सब कुछ। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, AB is equal to AC, AB is equal to AC is equal to 17 centimeter, AB is equal to AC is equal to 17 centimeter, is equal to 17 centimeter. D is a point on BC,
D is a point on BC. D is a point on BC such that CD is equal to 4 centimeter. Such that CD is equal to 4 centimeter and AD is equal to 15 centimeter and AD is equal to 15 centimeter and AD is equal to 15 centimeter. Find BD. Find BD. Find BD. Find BD. Find BD. BD बताओ आप लोग कितना होता क्या BD की लेंथ आनी है बताओ ना कितना आया BD 4 आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने लिखने में मिस्टेक की है कुछ तो। आप हेलो इधर क्या बोलो बनाइए। सर मेरा BD की वैल्यू 4 आ रही है, लेकिन मैंने शायद लिखने में कुछ तो मिस्टेक किया है जो आपने वैल्यू दिया है। देख in a triangle ABC AB is equal to AC is equal to 17 centimeter ठीक है D is a point on BC D is a point on BC such that CD is equal to 4 centimeter CD is equal to 4 centimeter and AD is equal to 15 centimeter and AD is equal to 15 centimeter. Find BD. आपको BD बताना है. Find BD. अब समझा क्या क्वेश्चन अब राइट है कि रॉन्ग है क्या लिखा है? हाँ सर। यही क्वेश्चन लिखा है. सर यहाँ पे ठीक है एक्सटीरियर और इंटीरियर नहीं बोल रहा है, तो इसको अपने हिसाब से नहीं लेना है ना। यहाँ कहाँ गया D is a point and BC कुछ भी नहीं दिया वो भी नहीं दिया बाय एंगल बाय सेक्टर है ऐसा कुछ भी नहीं दिया. तो नहीं लेना है वैसा। हाँ जब दिया ही नहीं है तो हम क्यों लेंगे उसको. इसको भी करने के बहुत सारे तरीके हैं कर सकते हो आप लोग जो भी साइन कोसाइन लगा दो एरिया वाला ले लो अभी एरिया का फॉर्मूला पड़ा है ना उसको ले लो अब जो मेथड लगाना चाहते हो अब इतने मेथड पढ़ चुके हो कोई लगा दो क्या कोई ट्रायंगल है एबीसी ए बी सी ट्रायंगल है क्या क्या गिवन है बताओ
डी एक पॉइंट है। AB is equal to 17 centimeter. AB is equal to AC is equal to 17 centimeter. AC भी 17 है. CD is equal to 4 centimeter. AD is equal to 15 centimeter. आपको बीडी बनाना। हाँ. तो एक चीज तो ये भी हम लोग कर सकते हैं ना, अगर हमें बीडी बताना है तो एक चीज बताऊंगा, ए एंगल दोनों इक्वल होंगे। एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल सी दोनों इक्वल होंगे क्या? हाँ सर, साइड इक्वल है। हाँ. क्या हुआ? आइसोस्केलेस ट्रायंगल की होगा ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। हाँ सर. अगर साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब बोल सकते हो क्या, cos B इज इक्वल टू cos C। अगर एंगल सेम है उनका cos लेंगे तो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। अगर ये भी 30 है ये भी 30 है तो cos 30 की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आएगी ना। यहाँ पे नहीं है ना कि यहाँ के लिए कुछ और आएगी 30 डिग्री की, यहाँ कुछ और है, दोनों के लिए एंगल सेम आएगा। तो फिर करना क्या है, cos B कोसाइन रूल लगा दो, बात खत्म। नहीं तो जाएगा क्वेश्चन, अगर इसको x मानते हो क्वेश्चन ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, देखो इस ट्रायंगल में लगाओ, ABD ट्रायंगल में लगाना, ठीक है ना। cos B इक्वल तो क्या हो जाएगा, AD माइनस में जाएगा, AD माइनस में जाएगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट लिखूं चलेगा क्या? हाँ सर. सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिखूं चलेगा क्या कोसाइन रूल? अच्छा आप लोग तो बोलोगे नहीं, चैट करोगे। चैट करने के लिए मुझे भी आराम से बैठना पड़ेगा, फिर उसके बाद चैटिंग करते हैं। चलो लिख लो, यहाँ पे ए वाला अगर एंगल ले रहा है हमारा क्या होगा, इसके अपोजिट वाला एंगल क्या है, नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए बी इंटू बी डी। साइन रूल से भी तो कर सकते हैं इसको। साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो साइन रूल से क्या आएगा, अगर साइन, हाँ साइन रूल भी तो कर सकते हैं, देखते हैं साइन रूल अप्लाई के क्या आएगा, यही अप्लाई कर लेते हैं, बी और सी पहले अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन दोनों एंगल तो डिफरेंट आता है ना, फिर साइन रूल में 2 एंगल हो जाएंगे ना। अगर साइन एंगल करेंगे हम लोग तो 2 एंगल आना है, या ऐसे कर लो, एंगल बी और डी नहीं ले ऐसे कर लो, पूरा ट्रायंगल एबीसी ले लो, पूरा ट्रायंगल एबीसी ले लो, तो साइन सी अपान क्या हो जाएगा 17 इज इक्वल टू, नहीं क्या होगा, फायदा ही नहीं होगा, कोई फायदा ही नहीं, कोसाइन ही ले लो। क्योंकि अगर यही सेम चीज एक्स ए वाला रहता वैल्यू ना, ए वाली वैल्यू रहती तो हो जाता कि यार एंगल ए आपको आइडिया कुछ रहता तो हो जाता, एंगल ए का कुछ आइडिया। तो बी और डी नहीं ले सकते क्या, एंगल बी और एंगल डी लेके कर सकते हैं क्या? एंगल बी और एंगल डी साइन रूल, हाँ। अगर साइन रूल एंगल बी और डी के लेके करोगे तो भी होगा, बट डी एंगल अलग और बी एंगल अलग है ना, एंगल तो गिवन नहीं है ना। हाँ। बी एंगल अलग है या डी एंगल अलग है, सबसे सिंपल यही लग रहा है मुझे, कोसाइन रूल लगा दो, cos b इज इक्वल टू cos c हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लो क्या, cos b होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ac का ab का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर माइनस ad का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ab इंटू bd इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करोगे सेम यही, तो क्या हो जाएगा cd का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर माइनस ad का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स cd इंटू, वैल्यू पुट कर दो आपको मिल जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है 17 का स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स बी डी
ए बी कितना है 17 इंटू बी डी कितना है x इज इक्वल टू सी डी बताओ कितनी 4 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 17 17 का स्क्वायर माइनस ए डी कितना है 15 डिवाइड बाय क्या होगा 2 टाइम्स 4 इंटू 17 से 17 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल ठीक है अब और क्या होगा 17 का स्क्वायर होता है कितना 289 17 को 1 2 सॉरी 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 225 इज इक्वल टू अपन एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 289 माइनस 15 225 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा 289 माइनस 245 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितना होगा 64 आएगा क्या 5 9 में से 5 आएगा कितना होगा 4 आएगा 8 में 2 जाएगा 6 64 आएगा ना प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 64 प्लस 16 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा 80 80 डिवाइड 4 से कैंसिल कर दो 4 से कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा ये 20 20 तो फाइनल क्या आ जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20x आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो 16 और 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 और 4 होगा ना माइनस 16 माइनस 4 हाँ सर माइनस 16 हाँ दो ही तो आंसर आएगा माइनस 16 माइनस 4 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 और 4 आ जाएगी दो वैल्यू आ रही है एक्स की दो वैल्यू आ रही है या तो 16 होगा या तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4 होगी या तो डिस्टेंस की 4 होगी या तो 16 होगी ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो आपका ऑप्शन रहेगा या तो 16 हो जाएगा या तो 4 हो जाएगा तो मैंने वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसे लगा के उसकी तरह डायग्राम बना के किया था तो आंसर 4 आ रहा था लेकिन इसमें दिया नहीं है तो वैसे तो नहीं बनाना है एक्सटीरियर आपको इंटीरियर दिया नहीं है तो फिर डायरेक्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं जब दिया रहता तो उसके बारे में थोड़ा सोचते जब दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट कैसे अप्लाई करें क्योंकि इंटीरियर के बारे में कुछ भी नहीं आइडिया है दिया ही नहीं अच्छा नोट कर लो सर यही एक मेथड है इसको करने का इसको अदर अदर मेथड ये है कि आप एरिया निकाल लो अभी जैसे देखा ना कि बेस इनका क्या सेम एरिया से बढ़ा जाएगा लेकिन इससे क्या है डायरेक्ट एक ही लाइन में हो जा रहा है ना एक लाइन के बाद उसके बाद कैलकुलेशन बच रहा है कैलकुलेशन जितना फास्ट कर लो सर सब इजी है बस एरिया में वो क्या लास्ट होगा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा कुछ सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने ऐसा नहीं देगा टफ सा बनेगा अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने की जरूरत क्या है फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो ऑप्शन रहेगा ना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ऑप्शन तो रहेगा ना आप तो क्वेश्चन में यही सॉल्व हो जाता है ये 64 प्लस एक्स स्क्वायर अपन एक्स प्लस 20 यही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना हम पुट करके देख लेंगे ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन राइट होगा सर ऑप्शन में अगर अगर हम 4 लोग ही इससे दिया होता तो 16 नहीं दिया होता तो 4 सेटिस्फाई हो जाएगा एक कोई एक ही ऑप्शन देगा ना दोनों से नहीं देगा जिससे दिया रहेगा उससे सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों ऑप्शन तो देगा नहीं या दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा ए एंड बी बोथ ऐसे करके ओके बोलेगा ना
हो गया नोट? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और लिखो। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, AB is equal to 3 centimeter, AB is equal to 3 centimeter, AC is equal to 4 centimeter, AB is equal to 3 centimeter, AC is equal to 4 centimeter, 4 centimeter. Find the length of angle bisector AD. 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 AD के एंगल बाइसेक्टर का लेंथ बताओ। Find the length of angle bisector AD. आया क्या कीजिएगा? आया किसी का? हाँ, आया क्या किसी का? चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये सपोज करते ए बी सी, बताओ ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए बी की वैल्यू कितना गिवन है आपको? 3 सेंटीमीटर। 3। AC की 4। 4।
ए एंगल बाय सेक्टर है। अच्छा, ये एंगल पूरा 60 डिग्री दिया हुआ ना, हाँ ये 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये मान लो डिस्टेंस x है, राइट है क्या? तो एरिया वाला फार्मूला यूज कर लो। जो पूरे ट्रायंगल की हाँ एरिया होगी उस ये ट्रायंगल की एरिया प्लस इस ट्रायंगल की एरिया के इक्वल होगी क्या? यस सर। इस ट्रायंगल की एरिया प्लस इस ट्रायंगल की, इस बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी 1/2 3 into 4 sin 60 डिग्री होगी क्या? यस सर। बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? ये क्या होता है, दो साइड का मल्टीप्लाई है क्या, तो क्या एंगल लेते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 1/2 3 into x into sin 30 डिग्री, फिर क्या होगा 1/2 4 into x into sin 30 डिग्री, यही होगा क्या? यस सर। देखो 1/2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो जाएगा देखो, ये 12 into √3/2 sin 60 डिग्री की वैल्यू, ये 3x into 1/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x into 1/2। देखो तो 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 12√3, और ये कितना हो गया 7x, x की वैल्यू कितना आ गई 12√3/7, 12√3x/7। समझा क्या? ये एरिया वाला फार्मूला से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर, मैंने वो जो डी पॉइंट है ना, वो गलत जगह पे ले लिया था, इसीलिए एरिया तो मैंने निकाला बड़े वाले ट्रायंगल का, उसके बाद मेरा गलत हो गया। नहीं तो इन दोनों के एरिया का सम इक्वल हो जाएगा, यही सर तो मैंने करना वो जो डी पॉइंट है ना, वो बी एसी पे ले लिया था। है। ओके, एसी पे नहीं है ना डी पॉइंट, तो एंगल बाय सेक्टर एक एंगल बाय सेक्टर करेंगे तो कहाँ पे आएगा, बीसी पे ही आएगा ना। सर आप क्वेश्चन बोल रहे थे, मैं फिगर ड्रॉ कर रही थी, इसी जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया। ओके, कोई बात नहीं, नोट कर लो। नोट कर लो। हो गया नोट? हाँ सर, हो गया। ओके, तो आज के लिए ध्यान रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, एक या दो लेक्चर में फिनिश भी हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय। थैंक यू।